उदयपुर मित्रों, आप देख रहे हैं सुबह सुबह 10 बजे का खूबसूरत दृश्य। आप सभी को शुभ प्रभात। उदयपुर में फिर एक बार आपका स्वागत और मंगल। आप हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पे सीधी ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ताज़ा 24 नवंबर 2021 का दिन। और देखिए उदयपुर में जो पिछले 3 दिनों से बरसात हुई थी, बीते 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो बरसात हुई थी, उसने फिर एक बार किस प्रकार की रौनक उदयपुर में लाई है। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है पूरे उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का। बहुत ही गजब का यहाँ का दृश्य है। और एक बार पुनः फतेह सागर फुल हुआ है। और देखें आप, जो सामने लेवल जो दिखाई दे रहा है वो कितना ऊपर तक भरा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि फतेह सागर फिर फुल हुआ है और लगातार पानी की आवक जारी है, ऐसा लग रहा है। तो खूबसूरत उदयपुर की ये झीलें जो है वो हमारे उदयपुर के लिए, नगर के लिए लाइफलाइन है। लेकिन नगरवासी जो है लगातार इनमें कचरा डालते हैं, फूल मालाएं फेंक देते हैं। मैं उनसे बार बार आग्रह करता हूं कि झीलों को ख़राब न करें। तो देखें वो भाई अपनी ही पता नहीं ऑटोमेटिक गिर गए हैं। तो सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह 10 बजे का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। तो हमारी गाड़ी भी है, देखो खड़ी है। हमेशा उदयपुर की कुछ न कुछ ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी झीलें जो हमारे राजा महाराजाओं ने बनाई हैं, जो देखिए अभी तक भरी हुई है। और इतने सुंदर रोड उस समय निर्माण कराए गए थे। उस ज़माने में राजा महाराजाओं की कितनी बड़ी सोच थी, आप इन झीलों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10-12 हज़ार लोग उस समय निवास करते थे, नगर में अंदर निवास करते थे। और बाहर लोग ज़्यादा रहते थे गाँव में। नगर की जल आपूर्ति के लिए कितनी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई थी। और देखें आप, सुंदर झील का निर्माण किया, कैसे उन्होंने यहाँ खुदाई की होगी, किस तरह से उन्होंने उस समय इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्लान बनाए होंगे। उस समय भी लोग बुद्धिजीव थे, उस समय भी लोग बड़ी सोच रखते थे, बहुत जानकार लोग थे। आप सामने सज्जनगढ़ देख रहे हैं, इतने बड़े किले पर आखिर इतने पत्थर, सीमेंट, बड़े बड़े पत्थर जिनको कि आज की तारीख में क्रेन से भी नहीं उठाया जाता, इतने बड़े पत्थर हैं, वो कैसे पहुँचे होंगे वहाँ तक। तो राजा महाराजाओं ने देखो हमारे उदयपुर के विकास में हर प्रकार से योगदान दिया है। और सुंदर झीलों का निर्माण, और उदयपुर की बहुत खूबसूरती में हमारे देखिए यहाँ पे नीमच माता का मंदिर है, जो फतेह सागर से दिखाई देता है। ये बसें जाती हुई आपको दिखाई दे, जो टूरिस्ट यहाँ पर सर्दियों के दिनों में बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आते हैं। और सर्दी का पूरा, गुजरात में मैं गया था तो गुजरात में सर्दी का नामो निशान तक नहीं है। गुजरात में सर्दी तो जैसे हमारे दोपहर में 12 बजे का मौसम रहता है, उस प्रकार से सर्दी पड़ती है। और हमारे यहाँ इतनी ठुठरा देने वाली सर्दी पड़ती है कि स्वेटर भी छोटे पड़ जाते हैं। पंछी देखो
को आनंद लेते हुए कुछ जल मुर्गियाँ भी आनंद ले रही है, उसका भी हम आपके दृश्य दिखाएंगे। उदयपुर नगर की अपनी अनोखी पहचान है, झीलों की नगरी। तो देखिए, झीलों की नगरी में कुछ मूर्ख जड़बुद्धि लोग भी होते हैं जो ऐसा गंदा काम कचरे डाल के चले जाते हैं। पता नहीं ऐसे लोगों को कब समझ में आएगी तो झीलें हमारी लाइफलाइन है। यहाँ तक कि मटके फटके सब डाल के चले जाते हैं और सफाई कर्मचारी दिन रात दिखे पूरा लग रहे हैं। चलते सफाई कर्मचारियों के पास चलते हैं। तो वहाँ पूरा कचरा वो सामने इकट्ठा हो रहा है। उदयपुर की साफ सफाई में देखिए पूरा कचरा निकाल रहे हैं लोग। ये नहीं देखते कि झील में कचरा डालना कितना बड़ा गुनाह है, कितने सारे रसायन होते हैं। आप ये देखें, ये भाई निकाल रहे हैं, दोनों हमारे सफाई योद्धा। पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी बात कि ये सारी चीज़ें जो है बड़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं। तो नगरवासियों से निवेदन है कि आप इसमें कचरा न करें। देखिए, हमारे दोनों भाई कचरा निकालते हुए इन झीलों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में पूरा योगदान दे रहे हैं। लेकिन झीलें आप देखें कि लगातार गंदी। मैं आपको पीछे का दृश्य दिखाऊंगा जहाँ पे अंबार लगा हुआ है कचरे का। पता नहीं नगरवासी इस प्रकार की गलतियाँ क्यों कर रही है। देखिए, और आप इधर देखिए फूल मालाएँ जो पड़ी हुई है, कचरे डिब्बे, न जाने कितनी चीज़ें जो नहीं डालनी चाहिए वो भी डाल रखी है। ये पानी हम पीते हैं, इस पानी से हम जीवन जी रहे हैं। ये पानी हमारे लिए लाइफ लाइन है, जीवन है। लेकिन इस जीवन में कुछ मूर्ख जड़बुद्धि लोग ऐसे हैं तो जीवन को ग्रहण लगा रही है। देखिए, इनमें ये तैरती हुई बोतलें, दारू की बोतलें, तेल की बोतलें, ओहो, पूरा कचरे से भरा हुआ है। और हमारे सफाई योद्धा देखो लगे हुए हैं। और मैं उदयपुर के स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तो जाग जाइए। और पता नहीं उस कट्टे में क्या है, रासायन है क्या है, लोग डाल के चले जाते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या होगा। अब ये मूर्ति पड़ी हुई है, देखिए आप, इस मूर्ति को बनाने में कितने ही रासायन लगते हैं और कितनी तरह का केमिकल लगाया जाता है, तब जाके ये सारा केमिकल इस पानी में डालने के बाद सारा का सारा आता है और कहीं न कहीं हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। नगरवासी है, इनसे बात करेंगे। क्या देख रहे हो आप, क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है? मैं ये झील देख रहा हूँ। झील में बहुत गंदगी हो रही है और ये गंदगी अपने ही लोग कर रहे हैं। तो इन्हें मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि झील में गंदगी ना करें और फूल माला जो भी आस्था आती है वो जल में ना पथरावे और जल के बाहर रखते हुए, ताकि इसे कोई कचरे पात्र वाले से संभाल कर ले जाए और किसी और जगह डाल देवे। और मेरा यही निवेदन है कि सभी लोगों से कि झील साफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जल हमारे लिए जीवन है। तो देखिए, इसमें दारू की बोतलें, बियर की बोतलें, ओहो हो। अब जो लोग दारू नहीं पीते हैं, जो लोग शराब नहीं पीते, लेकिन इस झील के माध्यम से वो लोग भी, मुझे लग रहा है, दारू पीते बेचारे एक तरह के। वही होता है, पानी में घुल के जा ही रहा है ना, पानी घुल के जा ही रहा है, पानी खराब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमारे नगरवासी भी निवेदन कर रहे हैं कि झील में गंदगी नहीं करें। मैं भी गंदगी नहीं करूँ, तुम भी गंदगी मत करो। हाँ, देखो अपन स्वच्छ, पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ। वाह वाह, क्या बात सुंदर गई। हम स्वच्छ तो हमारा पूरा हिंदुस्तान। हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे घर का सब अच्छी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मित्रों हाँ हाँ सभी अच्छा अच्छा वो अभी अच्छा चलो ठीक है बताता हूँ, ठीक है सर मैं बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कितने साल की है? ठीक है ठीक है सर ठीक है ठीक। तो नगरवासियों थोड़ा तो समझदार हो जाइए, कचरा मत कीजिए हमारी झीलों में। अरे अपने घर में कचरा करते हैं या अपने झील में कचरा करते हैं, दोनों ही बराबर बात है। ये सफाई कर्मचारी देखो आपको दे रहे हैं संदेश, देखिए आप डाल के चले जाते हैं कचरा। जो कांजी है वो तो पानी को साफ करती है, लेकिन ये जो फूल मालाएँ हैं ये पानी को गंदगी कर रहे हैं। इतनी सुंदर ज़िले हैं, ईश्वर ने हमारी 3 दिन की हो रही बरसात से पूरी ज़िलों को भी लबालब किया है, चारों ओर पानी पानी। इससे पर्यटक की दृष्टि में आते हैं, लोग आते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। कितना सुंदर उदयपुर, और इस सुंदर उदयपुर में अगर हम ही लोग अगर ग्रहण कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कृपया करके कचरा न करें, और कचरा करते हैं तो मुझे लग रहा है प्रशासन को कैमरे लगाने चाहिए, और जो भी कचरा डाले उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना होना चाहिए, ताकि वो जीवन में कचरा डालना भूल जाए, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना भूल जाए। ये लोगों के साथ हत्या वाला मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पे, जो हमारी झीलों को गंदगी करते हैं। बियर की बोतलें डाल रहे हैं, बड़े अपने आप को महान समझ रहे हैं, दारू की बोतलें डाल रहे हैं, अनपढ़ जाहिल जैसे लोग हरकतें करते हैं। देखिए हमारे सफाई योद्धा का बहुत बहुत धन्यवाद कि देखो इतनी सर्द मौसम में भी किस प्रकार का जुगाड़ बनाकर और कैसे सफाई करते हुए देखिए आप। तो हमारे जो देश, ऐसा भारत देश है जहाँ पर कचरा भी बिकता है। ओहो क्या बात है। और साथ में नगर के एक भाई साहब है जो कचरा संग्रहण करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जो दारू पी के बोतलें अंदर डाल देते हैं उनको क्या कहेंगे? वो करके हम हमारे धंधे पे रोजगार पे लगाएंगे और हमारा पेट गुजारा करेंगे। अंदर नहीं डाले और बाहर रख दे, बाहर ही रखे और हम लेके जाएंगे। हाँ कहीं न कहीं 1-2 रुपया उसका मिलेगा तो रोज़गार मिलेगा। देखिए कितना सुंदर बात कही है कि बोतलें अंदर फेंकने की जगह बाहर रख दें, ताकि किसी को रोज़गार रोजी रोटी मिल सके। हमारे तो देश का कचरा भी बिकता है, बिकता ही है ना, हमारा तो जीवन चलता है इसको। वाह 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 क्या बात है। तो देखिए इनके पास बोतलें भी पड़ी है, और ये बोतलें लेकिन अब पानी में कैसे निकालने जाए। और हम लोग और कचरे की सफाई करते हैं, सफाई करते हैं। जहाँ पे कचरा पड़ा होता है वहाँ पे फर्ज सागर पे भी या बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे देश का तो देखो कचरा भी बिकता है, और भाई साहब कह रहे हैं कि अगर कहीं झील के किनारे बैठे हैं और आपको बोतल अंदर नहीं फेंकनी है, बाहर रख दो साइड में। दी हुई है हमने कही, हाँ और कांच भी बाहर फेंके हुए रोड। आप सुबह निकलते हैं तब यही देखते हैं कि बोतलें मिल जाए तो मेरा रोज़गार मिल जाएगा, और आपको पता लगे कि मेरे को आज 100-150 बोतलें मिल गई तो कितना मज़ा आ जाता है। हमारा रोज जीवन चलता है इसमें। देखो देखो सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए नगरवासी भी कह रहे हैं कि जो कचरा संग्रहण करते हैं, बीनते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा है कि अगर आप कचरा साइडों में रख देंगे, यहाँ बोतलों के किनारे जैसे बोतल पड़ी हुई है ऐसे रख देंगे, तो ये भी अपना रोज़गार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे झीलों में डालना ठीक नहीं है मित्रों। तो नगर में देखो ऊँट की सवारी भी होती है, यहाँ पर्यटकों को आकर्षण के लिए देखिए ऊँट की व्यवस्था की गई है। आप चाहे जब ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी यहाँ नगर में कर सकते हैं। तो मित्रों अब लेते हैं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। इन सफाई कर्मचारी, इन योद्धाओं का आप हौसला और जोश देखें कि ये इतनी सर्द में भी इस जुगाड़ के ऊपर बनाकर नाव की तरह और कैसे कचरा संग्रहण कर रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं। लेकिन ये कचरा जो है हमारे दिमाग में कचरा पैदा कर रहा है। कचरा अंदर न डालें, कचरा बाहर रखें। ये देखिए कितना कुशलता के साथ एक एक कचरा बेचारे निकाल रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह सारा कचरा है। मेरे सांवरे की तो हमें सबको मिलकर इस शहर को स्वच्छता लाना है।
ये पशु पक्षी जो होते हैं इनका भी कई बड़ा किरदार होता है। ये भी हमारे स्वच्छता में बहुत वृद्धि करते हैं। ये भी छोटे बड़े कीड़े और गंदगी खाकर अपना जीवन निकालते हैं। आप साइड में बाहर रख देंगे तो इनको भी भोजन मिल पाएगा। तो साथियों अब लेते हैं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में नए जोश के साथ। वीडियो देखते रहे, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुंदर सुंदर विचारों को प्रस्तुत करें और इस देश में स्वच्छता की भावना लोगों को जगाने के लिए संदेश जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए जागरूकता के बड़े साइकिल चलाते हुए देखिए सैलानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।